हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरा नाम है अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है, जो एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है 99.565 परसेंटाइल के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर दिया है कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में। आप जरूर जाइए, पुराने वीडियोस हैं, सिलसिलेवार ढंग से वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको देखना है और तैयारी करना है। हम अभी मेमोरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये सारे चीज़ों पे जानकारी एकत्रित की है, पढ़ी है, मैराथन क्लास भी किया है। जाकर के जरूर से जरूर वो सेशन आप करना, क्योंकि आप ही के लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। 51 से हम लोग करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसका आंसर भी हमें आप दिखा दो, तो हम आंसर भी आपके साथ ही रख रहे हैं। ये वाली पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हो। पूरी पीडीएफ 15 पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कितने रुपए में? 300 रुपीज में। सोचो, 20 रुपए से कम एक पीडीएफ पड़ रहा है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए 15,000 के आसपास क्वेश्चन है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। कहीं भी ये चीजें मिलेगा नहीं आपको। और देखो कितने सारे, जैसे मेमोरी चैप्टर है, इससे अगर आप कर लोगे तो आप यूजीसी नेट तक एग्जाम निकाल, हाई क्वालिटी एग्जाम आप निकालोगे जब हाई क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आंसर बुक भी है इसमें, टेंशन नहीं लेना है। अब चलो आपको दिखाते हैं एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं। अभी हमने 1 इंच वाले का सवाल देखा था पिछली बार। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? जब आप सीडी देखा होगा आपने, डिस्क वो भी होता था, बट उसमें मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होता था कंप्यूटर में। तो ऑप्शन है 1.2 MB, 1.4 MB, 2.4 MB। कल के क्लास में मैंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क? पेपर रिंग, शटर, मैग्नेटिक डिस्क, एक्चुएटर। जो भी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कमेंट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों के आंसर हम लोग अभी बताने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बारीकी से करिए, बहुत समय नहीं गंवाना है। ठीक है, चलो तो आपके आंसर 50 एंड 51 के देख लो। 50 का ए है, 51 का सी है। 50 का ए एक्चुएटर, ये मैंने पहले भी आपको करवाया होता। 51 का क्या है? 51 का 51 का सी है। क्लियर है ये चीज? 51 का सी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे। जैसे देखो, आपका सिलेबस में कंप्लीटली दिया हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। और इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया हुआ है। जा करके देखो, आपको पता चलेगा। और एक मेगा सेशन लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इमेज, मैप, ये सब हम आपको देने वाले हैं, जो आपके पढ़ाई में ईजी रहने वाला है। सो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे की बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आंसर पहले भी मैंने इसका इस टाइप के क्वेश्चन का करवा दिया है। जल्दी से जल्दी बताइए, ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का, तो ऑप्टिकल डिस्क कौन हो सकता है? फटाक से बताइए। और कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारित करती है, ऑप्टिकल या विद्युत की? अब दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दो क्वेश्चन आपके हो गए, जल्दी से बताइए। डी और बी, तो 51 का डी आपने देखा, बहुत सही, और इसी से बी जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल डेटा ही तो इसमें रहता है। सीडी जो आपने देखा होगा, उसमें यही डेटा तो स्टोरेज रहता है, तो सीडी में ऑप्टिकल डेटा रहता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। 31/2 यानी 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव में कितने किस प्रकार की डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क है ये, फ्लॉपी ड्राइव। इनपुट, सॉफ्टवेयर, आउटपुट, स्टोरेज, बताओ। तो इसका डी इज द राइट आंसर, ये स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला है एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, रीराइट, प्लेबैक को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया? देखो, आपको अगर 1000 कदम चलना है तो रोज एक कदम चलो, इसलिए एक एक कदम चलते हुए आप 1000 कदम का टारगेट पूरा कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता है, नहीं मन कर रहा है फिर भी 10, 20, 50 क्वेश्चन बनाओ। मेरे पास भी बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन बीच में भी अगर छोटे वीडियो भी होते हैं तो मैं बना देता हूं। आप कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो कंप्लीट करिए, क्योंकि नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा ये वादा है। आप जा करके देखो, पढ़ लोगे, वादा है रिजल्ट आएगा। नहीं करोगे तो ये दावा है कि रिजल्ट नहीं आएगा। एचडी वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए क्या करेगा? ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, बताइए जरा। तो 55 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 55 का क्या है? बी। ब्लू रे डिस्क में ये होता है। ब्लू रे डिस्क जो आप गोला वाला डिस्क देखते थे, उसी को कहा जा रहा है। कंप्यूटर में सीडी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब ये मैंने कई बार बताया है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डेटा, कॉम्प्रेस्ड डिस्क, कंप्रेस्ड डाटा, क्या होगा राइट आंसर? कॉम्पैक्ट डिस्क, ए इज द राइट आंसर।
अब आ जाओ 57 नंबर। 57 सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना, रीडिंग राइटिंग, राइट, नन ऑफ द अबव। सीडी पे देखो, सीडी में डेटा स्टोरेज होता है, वीडियो का, आप ऑडियो का, ये सब कर सकते हो। तो क्या पढ़ना लिखना रीडिंग राइटिंग कर सकते हो, उस पर कुछ रीड कर सकते हो, या सिर्फ देख सकते हो? जब कुछ फीड किया गया है तभी तो आप उसको देख सकते हो, तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों हो सकता है। मान लो कंप्यूटर में सीडी में हमने कुछ डेटा अपलोड किया और ले जाके आपने देखा, तो उसी को रीडिंग राइटिंग कहा जा रहा है। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बताइए इसमें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम तो प्राइमरी या रोम है। रैम और रोम में अंतर आता है ना आपको। रैम होता है जो आप मेमोरी का रैम ढूंढते हो, 16 GB, जिसे रेगुलर टेम्पररी डेटा होता है वो। हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, रैम या कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को कहा जा रहा है। सेकेंडरी में सीडी आएगा, ठीक है भाई। रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये 1 2 एंड 4। 1 2 का 4 कहाँ दिया? 1 2 एंड 4, ए इज द राइट आंसर। रैम नहीं होगा। रैम को आप मान लो ये प्राइमरी डेटा स्टोरेज में आएगा। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 56 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 57 का पूछ रहा है, तो 57 का सी है। अच्छा, तो सी में 1 3 एंड 4। तो फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी ड्राइव, ये नहीं होगा। हालांकि ये मुझे डाउट ही लग रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज रैम, रैम एक्चुअली टेम्पररी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी में ये क्यों दे रहा है मालूम नहीं। मेरे हिसाब से 1 2 एंड 4 था। फ्लॉपी डिस्क की जब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ये जरा शोध का विषय है, बताइएगा जरूर इसके बारे में। मैं इसको सोच करके अगले में आपको कंप्लीट बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूरा रूप है? डीवीडी, डिजिटल, सॉरी, डिजिटल वैल्यू डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोहरी बहुमुखी यानी ड्यूअल वर्सटाइल डिस्क, डायरेक्ट वर्सटाइल डिस्क। तो क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। परिपत्र डिस्क, द सर्कुलर डिस्क दैट मेक अप हार्ड ड्राइव कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्लेट्स, रिंग्स, तस्तरियां। सॉसर्स इसमें दे रहा है, हिंदी इंग्लिश का थाल, प्लेटर्स। क्या कहते हैं जो सर्कुलर गोला वाला डिस्क होता है जो हार्ड ड्राइव को बनाता है, उसको क्या कहते हैं? और डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? तो बताइए। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 59 का तो आपको राइट आंसर मिल गया, पता चल गया। अच्छा एक सेकंड, आपको हो सकता है ये दिख नहीं रहा हो, नहीं तो चलो मैं 60 कर देता हूँ, 60 देख लो। 60 ए एंड 61 बी। तो 60 में ए हो गया थालियां, एंड 61 में सीक टाइम फॉर लेटेंसी टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विद्युतीय, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैमानिकी या लेजर? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा। लेजर नहीं। तो देखो इसमें लेजर रेज का उपयोग किया जाता है सीडी में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीडी का पुनर्लेखन डिस्क है? ये आपका मैं देता हूं टास्क कि इसको पूरा पढ़ के करना है, तो आराम से करिए इसको पढ़ के। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ सीडी? चौकोर, गोल, आयताकार, ये तो आप कर ही सकते हो। राउंड शेप का होता है तो 64 का सी। बट इसको पढ़ के करो पूरा। ठीक है, क्लियरली याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती हुई चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद रहती हैं? पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज पूछ रहा है। वोलाटाइल मतलब खत्म नहीं होगा। मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर होते हैं। रैंडम एक्सेस या हार्ड ड्राइव, क्या होगा? मैग्नेटिक है, ध्यान से इसी से रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में मैग्नेटिक नहीं होता है। तो हार्ड ड्राइव यहाँ पे जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसमें मैग्नेट रहते थे पहले। अब तो ये भी मतलब नहीं रहने वाला है, बहुत कम जगह यूज होता है। मेन में जो अलग से लेते हैं उनमें ये अलग से दिखेगा, नहीं तो कंप्यूटर में ही रहता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम या प्रोसेसर? सेकेंडरी बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मॉनिटर है? मॉनिटर तो नहीं होगा, हार्ड डिस्क,
प्रोसेसर रैम यही होगा। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फाइल और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित। फाइल एंड फोल्डर्स आर ऑर्गेनाइज एज ए डैश स्ट्रक्चर, ट्री या लीनियर लिस्ट, टेबल या ग्राफ। किस फाइल में किस तरीके से इसको सजा के रख सकते हैं बताइए। किस लिस्ट में होगा तो बताइए, इसको नहीं बता पा रहे हैं बच्चे। 67 का बी इज द राइट आंसर। तो ये ट्री शेप में होता है, ठीक है। एक फोल्डर में अलग अलग फोल्डर या अलग अलग फाइल हो सकता है, ऐसे ट्री शेप में, फिर अगला फोल्डर, फिर अगला फोल्डर, ऐसे करके ट्री शेप में होता है। ट्री का मतलब है यहाँ एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी, फिर एक फोल्डर होगा। तो ये ट्री हो गया, एक मेन हो गया मेमोरी, और उसमें अलग अलग ब्रांचेज हो गई। हार्ड डिस्क में आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से कम होता है। तो ये आपको थोड़ा टफ लगेगा। 68 में कम ज़्यादा इक्वल। अब हार्ड डिस्क में जो डेंसिटी होता है वो किस तरीके का होता है। 68 का सी, देखते हैं सी में क्या है ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो है से अधिक होता है। आंतरिक और बाहरी में क्या डिफरेंस होगा, तो इंटरनल जो होगा हार्ड डिस्क में, यानी डेंसिटी ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक ऑफ हार्ड डिस्क इज द डेंसिटी ऑफ आउटर, एक सेकंड, आंतरिक ट्रैक का घनत्व बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। क्लियर है। निम्नलिखित में, अब आ जाओ ऊपर, आपको जो कुछ न्यूज में सर्वाधिक भंडारण किस में होता है, डीवीडी में, फ्लैश ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क में। आपको याद होगा, अगर डीवीडी में हम लोग एक बार में 4-5 मूवी रहता था, देख लेते थे, लेकिन सीडी में एक मूवी में ही 2 रहता था, लेकिन क्वालिटी अच्छी रहती थी। तो सीडी डीवीडी दोनों का तो अंतर आपको पता होगा, है ना। डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। मैक्सिमम स्टोरेज किसका है। बताइए, हार्ड ड्राइव में या फ्लॉपी डिस्क में। तो डीवीडी का आपने नाम सुना होगा, अभी तो ऑप्शन में भी मैंने दिया। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ समझो बी में है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आप समझ लो। हार्ड ड्राइव ये मत सोचो कि कम कम पावर के होते हैं, नहीं, कोई कोई हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा क्षमता वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा तो यही है राइट आंसर। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर के पार्ट में ही आता है ये, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, सीडी रोम, डीवीडी, डिस्क कॉट या हार्ड डिस्क ड्राइव। फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अब पढ़ाई हो रही है, फालतूगिरी नहीं होगी। एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना है। इकहत्तर का राइट आंसर डी। 71 का राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। CD RW एंड CD RW में क्या अंतर है, अच्छा दोनों एक ही दे दिया है। CD RW, CD रोम ERW है, ERW है और एक RW है, ठीक है। क्वेश्चन होना चाहिए RW और EW में क्या अंतर है। तो क्या दोनों में इंफॉर्मेशन कम ज़्यादा हो सकता है। ERW इरेजेबल, ई मतलब इरेजेबल, जिसे इरेज किया जा सकता है, ठीक है। ये समझ लो आपको, तो यहाँ आपको आसानी होगा। 72 एंड 73, तो 72 का सही। CD रोम में राइट किया जा सकता है, लेकिन CD रोम में रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी है। याद रखिए, RW सिर्फ राइट, और ROM का मतलब होगा रीड ओनली, सिर्फ रीड किया जा सकता है। रोम लिखा है मतलब रीड ओनली मेमोरी। CD RW का पूरा रूप क्या है, रीड राइट, ठीक है। रीड एंड राइट, री राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क, री राइटेबल। रीड ओनली तो नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट ड्रम नहीं होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये री राइटेबल। डी इज द राइट आंसर। यहाँ भी आपको दिख रहा है, थोड़ा अलग स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। 73
का डी, ठीक है, मैंने सही कहा, ये हो गया। 74 CDRW का क्या मतलब होता है? रीड एंड राइट, आपने देखा हुआ है। 74 और 75 मैं आपको कमेंट करने के लिए देता हूँ, यहाँ 2 क्वेश्चन है, आप देख लो। 74 क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देख लीजिए आराम से। यहाँ 74 यहाँ दिख रहा है और इसके क्वेश्चन यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे है। 75 आपको करने हैं कमेंट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और ये सिलसिला अगर डेली चाहते हो तो कमेंट करो। इसमें आपके 256 पेज, अभी 58 पे हैं हम लोग, 10 से 20 वीडियो में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ आप समझो, एनटीए के एग्जाम में कंप्यूटर फेवरेट टॉपिक है। जो लोग समझ गए उनको ठीक है, जो लोग नहीं समझे वो जय जय हरी करते रहिए। और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है पर्सनल आईडी वो ज्वाइन कर लीजिएगा। हर का अपना अपना ग्रुप है। यूनिट वाइज अगर आपको मॉक चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, मॉक भी आपको मिल जाएगा, जनरल पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। सब कुछ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, क्लास चाहिए, मैथ रीजनिंग की सिर्फ क्लास चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर क्लास चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। आप आराम से देख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।